दोस्तों, वैसे तो शिवानी को हिसार में मिलाने की मांग काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। शिवानी के सामाजिक संगठन लगातार भिवानी से इनकार जिला चाहिए हिसार मुहिम के तहत ये मांग उठाते आ रहे हैं, लेकिन 17 जून को सीएम नायब सिंह सैनी की रैली के बाद इन सभी आशाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी ने कह दिया कि 2028 तक जनगणना हो रही है, उसके बाद शिवानी को हिसार में मिलाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन लोगों का हौसला आज भी सातवें आसमान पर है। सामाजिक संगठनों ने हाल ही में जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन किया और अपनी मांग को जोर शोर से उठाया। आज शिवानी मंडी में वरिष्ठ पत्रकार सतीश खत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं आपको कि मीटिंग में वक्ताओं ने क्या कहा। मैंने कमेटियां बढ़ती बहुत देखी, बिगड़ती बहुत देखी। उसका रीजन क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आंदोलन हर आदमी खड़ा कर सकता है, लड़ने के लिए हर आदमी तैयार है। कमेटियां जब बढ़ेगी, जब तक ये आंदोलन पीक पर नहीं होगा, तो इसके अंदर हर लोगों का जो भागीदारी हो कम हिस्से पर रहेगी। जब हम आंदोलन जन जन तक लेके जाएंगे तो हमारी को नीति और नियत है। आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहले नीति, दूसरी बात वो कमेटी के सदस्य उनकी नियत, वो दोनों डामाडोल हो जाती है। उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है कि जब आप आज इसकी जो नींव रख रहे हो कमेटी की, जब हम गांव तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, लोगों को पसंद आएंगी, लोग हमारे पास आएंगे, हम इस लड़ाई को शुरू करेंगे और लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जब आप राजनीतिक लोग, मेरी भी कुछ इच्छा है, दूसरे भाई की भी कुछ इच्छा है। आंदोलन आपने मनीषा हत्याकांड का भी देखा, एक आंदोलन चल रहा है चेनत गांव के अंदर, एक सुमेश नाम का लड़का आया था। जब इस आंदोलन को तोड़ने की बात आएगी, जब आप सिरदर्दी अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं की जब आप सिरदर्दी बढ़ोगे, तब कमेटी की नियत और नीति का पता चलता है। अब मैं सबसे ज्यादा तो दूर नहीं जाऊंगा, प्रधान जी बड़े हैं। हमारा आंदोलन के अंदर, आदमी के अंदर हमने भावना पैदा करी, हमने आंदोलन शुरू किया। जब ये आंदोलन पीक पे होगा, तब इनके ऊपर राजनीतिक लोगों के कुएं पर हाथ धरने शुरू हो जाएंगे। उसका रीजन, प्रधान जी के एक नेता का फोन आ गया, भाई प्रधान जी कुकरी कर गया, सिरदर्दी नेटो। सिस्टम क्या होता है, जब हम कमेटी बनाते हैं तो वन मैन आर्मी या वन मैन पॉलिसी। यदि आप इस कमेटी को लंबे समय तक चलाना चाहते हो, इस लड़ाई को जीतना चाहते हो, सरकार से कुछ लेना चाहते हो, तो प्रधान जी के पास भी इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो खुद डिसीजन ले। ये बात कड़वी जरूर है। कमेटी का फैसला सर्वमान्य होना चाहिए, चाहे वो उसके लिए प्रधान रजामंद हो या ना हो। यदि वन मैन आर्मी या वन मैन पॉलिसी बन जाएगी, तो यह कमेटी, ये समझो आपका जो आंदोलन है वो जीरो हो जाएगा। यदि आपकी कमेटी में जो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपनी नीति और नीति को साफ रख करके, अपने निजी स्वार्थ को दूर रख करके इस मुहिम को चलाएंगे, तो ये कमेटी आपकी कामयाबी ये नहीं कहता भाई महीने के अंदर हो जाइए, साल या 2 साल जब जनगणना पूरी हो जाएगी तब आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। और इस मुकाम को तब हासिल कर सकते हो जब आप गांव में जाकर के, हर कस्बे के अंदर के जाकर के, पैदल मार्च करके, हर बच्चे की हर मुहिम उसके मुंह पर, जवान पे, दिल के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं आप, मैं गया, 2 भाषण दिया, चौक में निकल गया, फिर वह फुहारा ही बात होगी। खेत के अंदर एक फुहारा लगा दो कि आवाज आ, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। 48 फुहारा था लगा देते, सब कुछ। ये चीज क्या है, सरों की ताकत गिनी जाएगी। मैंने आंदोलन देखे, ये नहीं मैं एक शिवानी के अंदर आंदोलन के अंदर, मैं हर जगह आंदोलन में जितनी मेरी क्षमता थी, जितनी मेरी औकात थी, हर आंदोलन के अंदर गया, हर कमेटी के अंदर गया, परंतु आंदोलन बिगड़ते कहां है?
जब वो पीक पर होता है, जब आंदोलन वो जन आंदोलन बन जाता है, उस समय वो आंदोलन खराब हो जाता है, क्योंकि उसके नेतृत्व है, उसकी दिशा और दिशा दोनों चेंज हो जाती है। उसके अंदर राजनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छा, मेरी यदि पूछ बनेगी, आज मैं 10 आदमियों को इकट्ठा कर रहा हूं और मेरे पीछे यदि 1000 लोग आ जाएंगे तो मेरी भी सोच वो नहीं रहेगी जो मैं आज इस कमरे के अंदर भाषण दे रहा हूं। सोच की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है साथियों। मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जन आंदोलन बनाने के लिए गांव के अंदर घुसना होगा। ये नहीं कि आंदोलन हमारा अपने खेती का टाइम है, एक बार हम कमेटी, जो भी कमेटी बने, गांव के अंदर जाना होगा। गांव के अंदर दूसरी बात क्या है कि मैंने देखा है, जब आपने कमेटी बना दी, कमेटी बनाने के अंदर, बनाने के बाद में जो पत्रकार बंधु बैठे, ये क्या है कि 10 आदमियों का नाम, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम दे दिया, फलाना नाम दे दिया, धिकड़ नाम दे दिया, उससे क्या है कि जो लोग धरातल पे काम करते हैं, मुख्य धारा में न रह करके जो धरातल पर जो लोग काम करते हैं, वो लोगों का, उन लोगों का हौसला डाउन हो जाता है। भाई ये देखो, ये लोग तो भाषण दे के चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। मैं इस कमेटी के प्रधान से दरख्वास्त करता हूं कि उसका मुख्य प्रवक्ता, उसको मुख्य बनाया जाए। उसके अंदर सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, जिला शिवानी बनाने के प्रवक्ता ने ये बताया कि, ये नहीं कि एक मेरी फोटो लगा दी, प्रधान जी की फोटो लगा दी। क्या है, उससे ये नहीं कि हमारा कोई पर्सनल हित है, पर्सनल हित के लिए सही है, परंतु सामाजिक हित के लिए कि जो लोग धरातल पे काम, गांव स्तर पे जो काम करेगा, उसकी यदि नाम नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, उसका हौसला डाउन हो जाएगा। एक ही आदमी का प्रवक्ता के नाम से ही उसकी विज्ञप्ति आनी चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ साथियों, मुहिम अच्छी है, लड़ाई अच्छी है, ताकत तो पूरे बुद्धिजीवी लोग यहाँ आए हैं, लड़ने की जो हिम्मत, तो क्रांतिकारी सोच लेकर के यहाँ आए, ये भी बात अच्छी है। परंतु इस मुहिम को चलाओ, जन जन तक पहुंचाओ, यही आशा और उम्मीद के साथ मैं ये कहते साथियों की इंकलाब जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। तो सभी संघर्षशील साथियों, वैसे तो भाई बिल्लू वगैरह ने जो बातें कही वो रियल में प्रधान जी कड़वी जरूर है, लेकिन ये कटु सत्य है वो चीजें। और हम भी काफी आंदोलनों में रहते हैं और ये चीज देखने को भी मिलती है। तो आज से ही हमें अपना एक तरह से एक संविधान बना लेना चाहिए कि हम किन किन चीजों के लिए लड़ रहे हैं और जो आम जनता के अंदर लेके जाए तो आम जनता हमारे से प्रभावित कैसे हो, ये चीज भी हमें एक तरह से लिख लेनी चाहिए, उनको बताने के लिए कि भाई गांव में अगर शिवानी जिला बन जाता है तो हमारे क्या बेनिफिट्स हैं, उनको हम किस तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और तमाम जो ऑफिस हैं वो जिला के अंदर आ जाते हैं और आम पब्लिक को वो सुविधाएं होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें साथ साथ में महिलाओं को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। और वैसे तो आपकी कमेटी में मैंने देखा है कहीं मतलब जातिवाद का कोई ऐसा पोषक है नहीं हमें, लेकिन फिर भी लास्ट में कहीं ना कहीं जो स्वयं जो लोग होते हैं हमारे जैसे, वो आगे आ जाते हैं और उन लोगों को पीछे कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं भी कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें हम जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उस तरह की बातें हमारी कमेटी में कम से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब जातियों के, सब धर्मों के, सब मतलब पूरे क्षेत्र के लोग शामिल होने चाहिए। और कहीं कोई भी हमारा साथी, कई बार हम यूँ सोचा कि हमारी कमेटी का आदमी गलत कर दी, इसने दबा दो रहा इस बात में, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा सगा भाई भी अगर कोई गलती करते हैं तो उसको वो सजा भी मिलनी चाहिए, और हम कोई भी जो गलती करता है तो उसको सजा दिलवाने के लिए इतने सक्षम हो कि हम अपने स्टैंड पर रहें। नहीं कल हमारे से फिर कोई ना कोई गलती कर जाए, उसमें फिर आप चुकाए ना रहे तो बेचारा अपना भाई है ना, क्यों वो करा। तो ये भावनाएं कम से कम ना होनी चाहिए। और बाकी जो हमारी कमेटी का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा, जो बड़ा कट जुड़ता जाएगा, जन आंदोलन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे सामने समस्याएं आती रहेंगी और उन समस्याओं का समाधान और वहीं से हमारे को वो चीज़ें पूरी करने के लिए भी ताकत मिलेगी। तो उन चीज़ों को हम ऐड करते जाएं और जो बुरी चीज़ें हों उनको हम निकालते जाएं, क्योंकि इतना ही कदम हम आप ही ने कौन बेरा पटे।
अब तो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी तो हम 50-100 100 आदमी हैं। धीरे धीरे और ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पहुँचेंगे तो समस्याएं और आएंगी और उन समस्याओं का समाधान भी वहीं से निकलेगा। आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का समय दिया, धन्यवाद। हमारी किसान सभा के प्रदेश से बहन चूड़िया जी, हमारी साथी जो किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष है साथी आज़ाद मीरान जी, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी बिल्लू गुजारा जी, बहुत ही जुझारू और सम्मानित है हमारी बहन कविता आर्य जी, रामचंद्र खोजी जी, हमारे MC शर्मा जी, यांगड़ा जी और शर्मा जी, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच जयवीर जी, हमारे उपका के सरपंच सतवीर जी, गढ़वा के सरपंच रोहतास जी और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे सम्मानित साथी। हमारे इस मुहिम में जो सबसे ज़्यादा जिनका योगदान है सतीश खत्री जी, इस मुहिम में सबसे ज़्यादा योगदान सतीश जी का है। तो साथियों, मैं चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, हमने पिछली 19 तारीख को, मुझे साथियों में कई दिन से कुछ थी तो गणतरेक लोग काम थे सीए मान लागे जाते शिवानी में और केवल शिवानी में हिसाब में मिला। लेकिन साथियों, आपने तो पहले भी दे रहा था भाई यह बात राजनीति की नहीं हो रही, क्योंकि आज से 25 साल पहले शिवानी को हिसाब में मिला दिया, राजनीतिक कारणों से ही इसको वापिस भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो साथियों, ये SYL की तरह राजनीतिक मुद्दा बन गया। हमने दे रहा था भैया हिसाब काम नहीं बन सकते, तो हम काफ़ी साथियों ने बैठ करके एक चर्चा करी, भाई क्यों ना हम शिवानी को अलग जिला बनाने की एक समिति गठित करें। अच्छा, इसमें हमारे हिसार में मिलने से इसमें ज़्यादा फायदा है। पूरे प्रदेश भर में ऐसे कोई तहसील हेडक्वार्टर नहीं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर पड़ते हैं। जिला हेडक्वार्टर से जिला हेडक्वार्टर की दूरी भी नहीं है 70 किलोमीटर। सिर्फ भिवानी की 2-3 तहसील है, शिवानी, लोहारू और बैल, यही 70 किलोमीटर पड़ते हैं। तो साथियों, हमने विचार विमर्श किया, भाई जिला बनाने के लिए हम एक समग्र समिति का गठन करें। हमने 19 तारीख को थोड़ा बहुत शुरुआत भी करी, 2-3 पदाधिकारी भी बनाए। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको विस्तार देते जाएंगे। हम समाज का हर तबका, हर संगठन, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, व्यापारियों से संबंधित हो, मजदूरों से संबंधित हो, कर्मचारियों से संबंधित हो, हम इस मुहिम में सबको साथ लेंगे। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साथी हर एक संगठन में काम करते हैं, हर किस्म की उनको जानकारी है, हम सबसे सुझाव लेंगे। हम गाँव में भी जाएंगे, गांव के सरपंच साहिबान से, नंबरदारों से और जो मौजूद लोग हैं उनके भी सुझाव मांगे। ये प्रोसीजर तो साथियों वैसे लंबा है, चलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है ये कोई तर्कसंगत बात ना हो, ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है। और एक ना एक दिन इस शिवानी को जिला बनाना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों, इसमें आपने संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष शुरू कोई भी बात आप चालू करा तो अटपटी सी लग गया करे, ये बावड़े ये पूरी। और शुरू में जिस मांगने लगे ना तोलना का मुआवजा, जिसमें मैं था हम भी क्या करते हैं, बोलिया साहब यार बावड़ी जी बात है, लाइन तो आ रही है सरकार के पीछे कौन देगा। लेकिन देख लो, आज वो बात है ना 10-15 साल पहले ही मैं शुरू करी थी, आज सरकार भी इस बात में मानना है भाई मुआवजा तो देना पड़ेगा। लोगों की जमीन खराब हो है, साढ़े 7 गाँव होने हैं, लेकिन शुरू भी याद क्या करती, बोला भाई ये तो सरकारी जन सुविधा की जो चीज़ है ये आऊँगी, ये तो जमीन पर गया आऊँगी, इनका किसा मुआवजा। लेकिन आखिर में सरकार ने मानना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और जो किसान चाहेंगे वो देना पड़ेगा, इनको नहीं सरकार अपनी मनमर्जी से दे देगी। जो किसान चाहेगा वो लेवेंगे और नहीं देगी तो गट्टी उठा के देनी है भाई। जिसकी जमीन से जिसकी चीज ज्यादा है वो तो आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। और बिना लड़ाई लड़े तो बिना रोए तो कहेगा माँ भी
दूध कौन पाओ बालक ने, तो देखो लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सारे सांग बांग करने पड़ेंगे। ये मुहिम है, इस मुहिम में लेकिन हमें 8-10 दिन हुए इस मुहिम को चालू हुए। आम आदमी के फोन आते हैं, किसी आदमी ने बोलता है भाई या तारी गलत मांग, या तो कहो भाई मांग तो तारी बिल्कुल जाए। लड़ाई लड़ो, हर एक जो भी संगठन है, जितने भी बुद्धिजीवी समाज के हैं, सब ने यह करी भाई हमारा साथ है, जन समर्थन और आशीर्वाद है आपके साथ। तो मैं तो साथियों से यही अपील करता हूँ भाई, आज एकदम की कोई जरूरी को नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता इसका विस्तार करते जाएंगे। मुझसे को नहीं अपनी शिवानी तहसील अपनी जिला बन जाएगा, अपने बैल का एरिया भी लेना पड़ेगा, इसरवाड़ तक भी लेना पड़ेगा, इनमें के बेला तोशाम तक भी जाना पड़ जा। तो लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखा तो जो छोटे छोटे जिले बनाए उन्होंने बुलबुल बना दिया, हंसी बना दिया, इन्होंने दादरी बना दिया, उनसे तो अपना क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, आबादी के हिसाब से भी था। आबादी दुनिया में तो 5-6 लाख के तो देश हैं, अब तो जिलाएं मांगा है, कोई देश हो नया राज्य कोई मांगना है। दुनिया में तो 5-6 लाख जिनकी आबादी है, ऐसे देश भी हैं, बड़े देश ऐसे हैं कम से कम 20-30-50 है जिनकी आबादी 10 लाख से नीचे नीचे। तो साथियों, मैं तो यही कहता हूँ भाई मुहिम बहुत बढ़िया है। और जो साथी बिल्लू को द्वारा कहा था ना, बिल्कुल सही कहा था भाई, एक आदमी पर चादर को नहीं उड़ावा हमें किसी ने। इसका जितना भी प्रचार प्रसार का काम था, हमें एक भी कोनी कम से कम 4 इसके प्रचार बनाओ में, जो प्रेस का जो बात का और का काम हुआ प्रधान तो नाम का काम तो देखो इतनी कमेटी में करना हो जाए। और जो कमेटी जो भी फैसला लेगी, हमें कमेटी भी छोटी बनाओ पूरी बनाओ। जितनी बड़ी कमेटी होगी जन समर्थन और कामा में हमने मीटिंग कर में, और मैं भी मान लिया अभी 2-3-4 टीम भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जितनी बड़ी कमेटी होगी, लोग जितना ही क्यों है बीजेपी लोग गौ धरती को हुआ बात है, किसी का जितना बोल दिन है इतने सुपर बहुत गुण है। बीजेपी वाला न्याय तो कर रखी है। आज बहनी मीटिंग में होंगी, वो पदाधिकारी बुला रखे, उन्हें कोई 20 मिनट के वो बना रखे हैं, वह अभी जागे नहीं है, उन्हें तो जाना पड़ेगा, उनका ठप्पा लगा रखा है तो भी मीटिंग हो जाती। आम आदमी तो केवल जाग नहीं था। हाँ, कोई पन्ना प्रमुख, कोई जिसमें मंडल प्रमुख, कोई टीमें, कोई मंडल पर भारी, कोई दुनिया भर के बना रखे हैं। तो हम समिति लंबी चौड़ी बनाएंगे। प्रधान का तो इतना ही काम है भाई, सारा सेफ्टी भी ज़्यादा था काम तो देखो नीचे है। बिल्लू बगे जो क्रांतिकारी साथी हैं, हम लोग ज़्यादातर नौजवान साथियों को इसमें समझे। तो जिला बनाने की जो ये मुहिम हमने शुरू की है, जो आपने शुरू की है, ये बहुत ही बढ़िया कदम है भाई। सारा कड़े से राजी इस चीज़ का स्वागत है। और साथियों, संगठित रह करके संघर्ष करने से कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपकी जीत को रोक। संगठित रहो, संघर्ष करो, जीत आपकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत